हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलीम खान, आपका अंग्रेजी ट्रेनर। उज्जवल इजी इंग्लिश के क्लास 7 में आपका स्वागत है। सबसे पहले लेते हैं पिछले लेसन का एक क्विक रिकैप। पिछले लेसन में हम लोगों ने वर्ब और वर्ड्स के बारे में सीखा, जैसे कि नंबर 1 वर्ब। हिंदी वाक्य में पहचान से पहले आने वाले एक या दो शब्द उस वाक्य के वर्ब होते हैं। हिंदी में जिन शब्दों के अंत में ना आता है उन्हें वर्ब कहते हैं। अंग्रेजी में जिन शब्दों को बोलने से पहले टू लगाते हैं उन्हें वर्ब कहते हैं। हिंदी वाक्य में जो भी शब्द क्रियाएं यानी के एक्शन दर्शाते हैं उन शब्दों को भी वर्ब कहते हैं। नंबर 2 वर्ड। हिंदी में जिन शब्दों का मतलब ना के बिना ही पूरा होता है, यानी कि उन शब्दों के अंत में ना नहीं होता, ऐसे शब्दों को वर्ड कहते हैं। अंग्रेजी में जिन शब्दों के शुरू में टू नहीं लगता उन शब्दों को वर्ड कहते हैं। हिंदी वाक्य में जो भी शब्द क्रियाएं यानी के एक्शन नहीं दर्शाते उन शब्दों को वर्ड कहते हैं। इस क्लास में हम वर्ब के सभी फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर H, फॉर्म ऑफ वर्ब्स। नंबर 1, अंग्रेजी में वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जैसे कि नंबर 1 फर्स्ट फॉर्म, नंबर 2 सेकंड फॉर्म, नंबर 3 थर्ड फॉर्म, नंबर 4 SAS, नंबर 5 ING। नंबर 2, अंग्रेजी में वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है, जैसे कि टू कॉल मीन्स बुलाना, यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अंग्रेजी में 90% वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उन वर्ब के अंत में AD जोड़ते हैं, जैसे कि टू कॉल, यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब हम इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए इसे ED जोड़ेंगे, तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है कॉल्ड। इसी तरह इसका फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म है कॉल्स और कॉलिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू प्ले, इसका भी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसे भी ED जोड़ना है, तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है प्ले, और इसी तरह इसका फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म है प्लेज और प्लेइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू वॉच, इसका भी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसे भी ED जोड़ना है, तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है वॉच्ड। इसी तरह इसका फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म है वॉचेस और वॉचिंग। अगर वर्ब के अंत में ही होता है तो उस वर्ब को D लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना है, और अगर उसी वर्ब को ING जोड़ना है तो पहले हमें E को ड्रॉप करना है, उसके बाद ही वर्ब को ING जोड़ना है, जैसे कि टू इनवाइट। देखिए इस वर्ब के अंत में E ऑलरेडी है, इसलिए इसे D जोड़कर इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना है, तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है इनवाइटेड, और इसे S जोड़कर फोर्थ फॉर्म बनता है इनवाइट्स। अब हमें इसका फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए इसे ING जोड़ना है, इसलिए हमें E को ड्रॉप करना है, तो इस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनता है इनवाइटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू डिसाइड। देखिए इस वर्ब के अंत में भी E ऑलरेडी है, इसलिए इसे भी D जोड़कर इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना है, तो D जोड़ने के बाद इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनता है डिसाइडेड। उसी तरह इसका फोर्थ फॉर्म है डिसाइड्स, और ING जोड़ते समय E को ड्रॉप करके फिफ्थ फॉर्म बनता है डिसाइडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू डिवाइड। देखिए इस वर्ब के अंत में भी E ऑलरेडी है, इसलिए इसे भी D जोड़कर इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना है, तो इस वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म बनता है डिवाइडेड। उसी तरह इसका फोर्थ फॉर्म है डिवाइड्स, और ING जोड़ते समय E को ड्रॉप करके फिफ्थ फॉर्म बनता है डिवाइडिंग। नंबर 6, अंग्रेजी में 10% वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कोई भी निश्चित नियम नहीं है, जैसे कि टू कम, इसका सेकंड फॉर्म है केम और थर्ड फॉर्म है कम। उसी तरह इसका फोर्थ फॉर्म है कम्स और फिफ्थ फॉर्म है कमिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू गो, इसका सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। उसी तरह इसका फोर्थ फॉर्म है गोज और फिफ्थ फॉर्म है गोइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू टेक, इसका सेकंड फॉर्म है टुक और थर्ड फॉर्म है टेकन। उसी तरह इसका फोर्थ फॉर्म है टेक्स और फिफ्थ फॉर्म है टेकिंग। हमने हमारे वोकैब्युलरी बुक में 10% वाले वर्ब को स्टार लगाया है, ताकि आप उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म अच्छे से याद कर सके। अगर आप भी हमारी इस वोकैब्युलरी बुक को फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही इस वोकैब्युलरी बुक को हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री में अवेलेबल कराने वाले हैं। नंबर 7, अंग्रेजी के सभी टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में हम अगले क्लास में सीखेंगे। आज के क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।